gorgeous and hot Nikki Tabboli. First of all, Nikki, welcome to our channel. थैंक यू Like top 3, how does it feel जब top 3 बन के आप Big Boss 14 के फिनाले में स्टेज में खड़ी थी? What was the feeling? आई फील ग्रेट ऑब्वियसली, और आई नेवर फेल्ट कि इतने दूर तक मैं जाऊंगी, क्योंकि वापस आने के बाद मेरी गेम थोड़ी सी वीक पड़ गई थी। वो एक अपने आप को तो समझ में आता है कि हम कितने लैग बिहाइंड कर रहे हो, तो मुझे लगा नहीं था कि मैं टॉप 3 में पहुंचूंगी, क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर्स जो थे वो काफ़ी टफ थे। उन लोगों ने इंडस्ट्री में काफ़ी साल से काम किया हुआ था और मुझे बस 4 साल हो गए हैं। तो बट ठीक है, अपने फैंस का मैंने दिल जीता है, लोगों के दिल जीते हैं, हंसाया है, एंटरटेन किया है। उस वजह से अगर वो मुझे टॉप 3 में पहुंचाते हैं तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। ओके, हमने आपकी जर्नी देखी। आई मस्ट से कि आपकी जर्नी वाकई बहुत एंटरटेनिंग थी फैंस के लिए, और साथ ही साथ कई सारे अप डाउन, आप एपिक भी हो गई थी, फिर से आई थी। बट आपसे जानना चाहें कि आप अपनी जर्नी को किस तरह देखती हैं बिग बॉस 14 में, तो वो कैसे? ओके, तो मेरी बिग बॉस 14 की जर्नी बिल्कुल भी इजी नहीं थी, बहुत डिफ़िकल्ट थी। जब मुझे ये ऑफ़र आया था तभी मुझे पता था कि पूरा घर, ऐसा एक दिन आएगा कि पूरा घर मेरे अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा नेचर बिल्कुल भी नहीं है कि मैं फ्लेक्सिबल रहूँ। मैं एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ किसी के भी साथ, और अब 15 लोगों अलग अलग टाइप के पर्सनालिटी है, और मुझे पता है कि मेरी किसी से भी नहीं बनेगी, क्योंकि अब सी हर व्यक्ति को लगता है कि हम अलग हैं, लेकिन आई एम जेन्युइनली आई फील कि आई एम यूनिक, क्योंकि जो मेरे स्टैंड्स होते हैं, जो मेरे डिसीजंस होते हैं, वो किसी से भी सहमत नहीं होते। मतलब आपका सपोज अगर आप मेरे दोस्त हो तो आपका सुन के मैं वो डिसीजन नहीं लूँगी, मैं वो समझूंगी, लेकिन करूँगी वही जो मेरे को सही लगता है। तो मुझे पता था इतने लोग आए हैं, इतना गर्दी है घर के अंदर, किसी से भी जमेगी नहीं, कैसे अपने आप को फ्लॉन्ट करना है, कैसे अपने आप का पक्ष सही से दिखाना है कि मैं ही सही हूँ। तो मुझे पता था कि ये ऐसा सिचुएशन आएगा कि सब लोग अगेंस्ट हो जाएंगे। पहले ही हफ्ते पूरा घर, जब वो 7 आइटम्स का था, पूरा घर मेरे अगेंस्ट था तो बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रही है, बहुत अप्स एंड डाउन्स। कोई मेरे साथ नहीं था एक्सेप्ट जान, कोई दोस्त नहीं था। सीनियर्स मेरे फेवर में थे, क्योंकि दे नो हाउ टू प्ले गेम। तो गेम के हिसाब से अगर देखा जाए तो दे थॉट कि ये सही है लड़की जो भी है। तो और बाकी सबको तो पता ही नहीं था कि गेम था क्या, वो है क्या, वो कहाँ आए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब आप टॉप 3 में थी और रुबीना को एज अ विनर अनाउंस किया, व्हाट वाज द फीलिंग? आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जब मैं वापस आने के बाद मेरी गेम वीक हो गई थी, मैंने अपने आप को टॉप 6 में भी नहीं देखा था, क्योंकि सीना कौन कौन था? रुबीना थी, जैस्मिन, अली, उसके बाद कौन था? एजाज, और मैंने सुना था अभिनव का भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गया था। 5 तो यही हो गए, और राखी थी, तो 6 यही हो गए। मैं अपने आप को टॉप 6 में भी नहीं देखती थी, लेकिन पता नहीं ऐसे क्या हुआ, फैंस को मेरा कौन सी चीज़ पसंद है कि मुझे टॉप 3 में पहुंचाया। आई एम शॉक्ड, एट द सेम टाइम आई एम हैप्पी। बट मुझे ना हर चीज़ की भूख होती है कि ये करना है लाइफ में। आई एम हंग्री टू डू वर्क एंड टू गेन नॉलेज। बट टॉप 3 में हूँ तो आई एम ग्रेटफुल। लेकिन मेरे को, मतलब वो कहते हैं ना, मतलब हम लोग मराठी में तो हवरट कहते हैं। हवरट मतलब कि इतना भी लालच मत रखो किसी भी चीज़ के लिए। मेरे बाद अगर मैंने किसी को विनर देखा था फर्स्ट हाफ में, तो वो एजाज था, क्योंकि मेरी उससे बहुत बनती थी। एजाज से फिर झगड़ा हो गया, उसके बाद रुबीना मेरे से क्लोज हुई, तो मेरे बाद जिसको मैंने एज अ विनर देखा है वो रुबीना। तो रुबीना जब जीती, जब मैं बाहर निकलने से पहले मैंने रुबीना को बोला था, रुबीना मैं टॉप 3 में तो पहुंच गई, अगर मैं नहीं जीती तो यू हैव टू टेक द ट्रॉफी एंड कम। तो उसने कहा अभी देखते क्या होता है बहन, अब लेट्स सी। मैंने कहा नो, यू आर टेकिंग द ट्रॉफी, आई नो। और मेरे बाद अगर मैंने किसी को विनर देखा है तो वो रुबीना को। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। ओके, जैसे कि आपने कहा कि जो आपको सेकंड इनिंग मिली थी बिग बॉस में, आपकी और रुबीना की काफ़ी अच्छी बॉन्ड बनी, सिस्टरहुड का एक बॉन्ड बना। तो रुबीना कितनी सपोर्टिव थी जो आपकी सेकंड इनिंग जो बिग बॉस 14 में स्टार्ट हुई थी? तो रुबीना एक ऐसी बंदी है, वो फ्रेंडशिप को और रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरह से समझती है और उसे संभाल के रखती है। शी डोंट वांट टू लूज़ उसके जो क्लोज होते हैं, ठीक है। तो रुबीना कहती है कि अगर उसका कोई दोस्त है, अगर वो गलत भी है, तो उसके फेवर में वो इतना बात करेगी कि गलत को भी सही वो कर देगी, वो दिखाएगी। शी वांट टू शो लाइक दैट कि आप गलत भी हो तो दुनिया के सामने वो आपको इंसल्ट नहीं करेगी, वो कहेगी कि आप सही ही हो।
बाद में अकेले में आपको समझाएगी कि आप गलत थे, लेकिन आपका दिल कभी नहीं दुखाएगी। तो वो नेचर कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती। जब मैं बीमार पड़ती थी बिग बॉस के घर में, टास्क खेल के हमारे पैर दर्द होते थे, कमर दर्द होती थी, तो वो मेरी कमर दबाती थी, मैं उसके पैर दबाती थी। शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी लाइक अ सिस्टर, लाइक अ मदर। वो फीलिंग मुझे घर में किसी से नहीं आई। जो सुकून बिग बॉस से बात करके मिलता था ना, वो मेंटली मिलता था, फिजिकली इसने, रुबीना ने मेरी इतनी केयर की। ना सिर्फ मेरी, अली को जो वो भाई मानती थी, उसका भी उसने इतना केयर किया है कि हैट्स ऑफ टू हर। ओके, लाइक राहुल वैद्य ने भी काफ़ी कोशिश की थी आपसे दोस्ती बनाए हाँ। की बिग बॉस में, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आपके और उनके बीच में वो बॉन्ड नहीं शेयर कर पाए दोस्ती वाला? मुझे ऐसे लगता है राहुल वैद्य जो है, ही इज़ ऑल्सो नाइस ह्यूमन बीइंग, अच्छा गाता है, दिल का अच्छा है, बट उसको वीकेंड पे कहा गया था जमूरा। तो अब कहा, ऐसे तो नहीं कहेंगे, मुझे भी तो कहा गया था थाली का बैंगन, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था ऑडियंस को कि कर क्या रही है, इधर भी नहीं उधर भी नहीं। तो वैसे उसको भी बोला था, क्योंकि उसको बोला था, मुझे ऐसे लगता है क्योंकि वो चाहता है कि हर व्यक्ति उसे सपोर्ट करे। जब वो कैप्टेंसी का टास्क था, वो बैग फेंकने वाला गुब्बारे का, वो हर किसी को जाके बोल रहा है कि मुझे कैप्टन बना। वो अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर पा रहा था। आई अंडरस्टैंड, बहुमत लेना भी एक गेम है कि आपकी तरफ सब लोग आ रहे, बट इतना बहुमत लिया। मैंने फर्स्ट गेम की, वो तो तीर तो मैंने ही मारा था ना, मैंने किसी और का फेंका, और फिर किसने, अर्शी ने उसको नहीं बनाया। तो मुझे अब ऐसे लगता है कि यू शुड बी वेरी स्मार्ट। आप सबको बहुमत दे रहे हो, आपको बना भी रहे हो, आप बहुमत में नंबर गेम में आप सबको इकट्ठा कर भी रहे हो, लेकिन एक बंदी है जो गेम कभी भी बिगाड़ सकती है, और मैंने वो किया। क्योंकि यार मतलब वो चाहता है कि हर वक्त उसका कोई ना कोई हेल्प करे। मेरी भी तो एक्सपेक्टेशंस थी कि मुझे भी आप बचाओ। स्टार्टिंग से मैंने उसको कभी नॉमिनेट नहीं किया, उसने मुझे 2 बार नॉमिनेट किया, ये कहते हुए कि वो मुझे टॉन्ट मारती है। यार मतलब आप दोस्त बोलते हो और फिर आप उसी दोस्त को नॉमिनेट करते हो। नॉमिनेशन का मीनिंग है कि घर से बेघर होना। मतलब आप दोस्त, अगर दोस्त है तो आप कैसे चाहोगे ना कि आप घर से चले जाओ, जो मैंने कभी नहीं चाहा उसके लिए। मैंने हमेशा उसको बचाया है, और मुझे नहीं लगता बचाने के बाद भी उसने मेरे साथ बैठ के कभी, ही वॉज नेवर थैंकफुल कि यार तूने मुझे बचाया। हालांकि जनता थे उसके लिए बाहर, आई न्यू इट, और उसको भी पता था कि उसकी जनता है, बट एक दोस्त भी तो होता है कि एक दोस्त ने बचाया तो उसको हाउ यू शुड बी थैंकफुल टू हर। एक जेस्चर होता है, वो वाइब मुझे उससे कभी आई नहीं। वो स्वीट जेस्चर जो मुझे रुबीना से आई, वो मुझे राहुल वैद्य से ऑनेस्टली नहीं आई। इवन इफ़ ही इज़ अ नाइस गाय, ऑफ कोर्स ही इज़, बट वो एक वाइब नहीं आती। तो फिर मुझे लगा यार मैं खुश नहीं रह पाऊँगी ऐसी दोस्ती में। तो मुझे लगा कि मैं कितना हेल्प करूँ। तो आई वॉज लाइक, मैंने फिर पीछे हट गई थी कि बस हो गया यार। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बिग बॉस में कई रिश्ते बने, जैसे अली जास्मिन के बने, पवित्रा एजाज के बने। आपको क्या लगता है ये जो रिश्ता है ये जेन्युइन था कि सिर्फ बिग बॉस में गेम प्ले करने के लिए ये फेक रिलेशन उन्होंने क्रिएट किया? ओके, मुझे लगता है आपको किसी के लिए भी कभी भी प्यार हो सकता है, लाइकिंग हो सकती है, और डेफिनेटली ये जो रिश्ते बने हैं वो जेन्युइन है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ये फेक रिलेशन है या फेक दोस्ती है। दोस्ती पहले से थी अली और जैस्मिन की, अब तो एक दूसरे के प्यार में भी है। तो ऑब्वियसली इट्स जेन्युइन, इट्स वेरी नाइस। और एजाज और पवित्रा का भी लाइकिंग एक दूसरे के लिए था, अट्रैक्शन था, लाइकिंग था। अब प्यार में वो कन्वर्ट हो गया है, तो ऑब्वियसली इट्स ऑल्सो जेन्युइन।